आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद एक बार फिर दोबारा से पाली गुरुकुल में, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य, और गुरुकुल पाली कंवरकाल बैच जी। आज हम यहाँ पे एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो 24 इंश्योरेंस लेता था रोज़, और आज बिल्कुल स्वस्थ है। थोड़े से दिन दवाई लेने के बाद इंसुलिन छोड़ चुका है 18 दिन से, और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। तो 24 बार इंसुलिन लेने वाला तो हमारे साथ उपस्थित हैं, जो शुगर का पेशेंट है और 24 बार इंसुलिन लेता था। कितनी बार लेते थे सर? 2 टाइम लेता था, सुबह शाम, 12 सुबह और 12 शाम को। 12 सुबह और 12 शाम को। तो फिर दवाइयाँ काफ़ी ली होंगी आपने? मैं 2018 से ले रहा हूँ सर दवाई। तो सब जगह आपने सब डॉक्टर ढूंढ मारे? हाँ जी, अपना एरिया के टोटल ढूंढ मारे जी। तो डॉक्टरों ने क्या जवाब दे दिया आपको? डॉक्टरों ने बस वही दवाई और इंसुलिन ही चलती रहेगी, बोला आप लाइफ टाइम जब तक आप है, यही बोला उन्होंने। तो 12 सुबह 12 शाम को, तो थोड़े दिन बाद आप भगवान को प्यारे हो जाते, किडनी लीवर ख़राब हो जाता, क्योंकि इतने इंसुलिन लेना बहुत खतरा होता है। तो यहाँ कब से दवाई लेनी शुरू करी? ये मैं अक्टूबर 2021 से लेना शुरू किया सर। उसके बाद से काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, और फिर अभी इंसुलिन बिल्कुल मैं छोड़ चुका हूँ। अब कितने दिन से छोड़ चुके हैं? 15-20 दिन हो गए सर छोड़े हुए। तो 24 बार है, 12 सुबह 12 शाम को 24 इंसुलिन लेता हो, वो शख्स को सोच सकता है शुगर का पेशेंट वो ठीक हो जाएगा। एलोपैथिक में तो असंभव है, और हमारे साथ जीता जागता सबूत है। एक शुगर के पेशेंट है, बिल्कुल आज स्वस्थ हैं। 2021 से यहाँ पे दवाइयाँ लेनी शुरू की थी। कहाँ से आए हैं, नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मेरा गांव डहीना है, और मैं रेवाड़ी सिटी में रहता हूँ। तो दवाइयाँ लगातार चल रही है, परहेज लगातार चल रहे हैं? हाँ जी, कंटिन्यू हुआ जी। तो जिस समय आप ये 24 बार इंसुलिन लेते थे, उस समय आपकी बॉडी, आपकी चेहरा ऐसा ही था या फिर? नहीं सर, वेट भी कम था और चेहरा भी बिल्कुल पीला पड़ चुका था। तो तालियां तो बजा दीजिए 24 बार इंसुलिन लेने वाला, और आज बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल छोड़ चुका है। ये है आयुर्वेद में दम। इसलिए हम लोगों को दिखाते हैं, मात्र थोड़े सा पैसा और आदमी स्वस्थ, और एक बार जो ठीक हो गया दोबारा वो कभी उस बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा। सिर्फ थोड़ी दिनचर्या अपनानी है, ये हमारे कमलकांत जी गुरु जी कहते हैं। एलोपैथिक में 20 लाख रुपए और मात्र 2 साल 12 महीने जिंदा रहना, उसके बाद तस्वीर पे माला टांग देते हैं, क्योंकि एलोपैथिक में इलाज है नहीं, ना शुगर का ना कैंसर का। ये तो आप भली बात ही जानते हैं, जो लोग देख रहे हैं यहाँ बैठे वो भी। सर आपको सलूट करते हैं, क्या कहेंगे? इस देश की गुलामी की जो व्यवस्थाएं हैं वो आज समाप्त नहीं हुई है। किसी भी राष्ट्र की गुलामी इस बात से निर्धारित नहीं होती कि उस राष्ट्र में किसी दूसरे राष्ट्र का शासन है या नहीं, बल्कि इस बात से निर्धारित होती हैं कि उस राष्ट्र की व्यवस्थाएं उस संस्कृति के अनुसार है या नहीं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुआ है, ये सिर्फ मात्र एक भ्रम है। इस राष्ट्र पर अनेकों प्रकार की गुलामियां छाई हुई हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में एलोपैथी की गुलामी, शिक्षा के क्षेत्र में मकोले की जो शिक्षा कॉन्वेंट स्कूलों में जो दी जा रही है उस शिक्षा की गुलामी, वस्त्रों की बात करें तो वेशभूषा की गुलामी, भाषा की बात करें तो अंग्रेजी की गुलामी, और सोच की बात करें तो मानसिक गुलामी। इतनी सारी गुलामियां आज भी इस देश में जारी है। आप कल्पना करो, आज से 15 साल पहले कोई लांडी पैंट पहन लेता था तो उसको गलत दृष्टि से देखा जाता था कि गरीब है, और आज पूरा भारत गरीब हो गया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की गुलामी, विदेशी संस्कृति की गुलामी। एलोपैथी एक ऐसा, शुगर के विषय में एक ऐसा षड्यंत्र है। 5 प्रकार की औषधियाँ पूरी दुनिया में हैं, और वो यूरिया से बनती हैं। उन औषधियों को ले लो, और उसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद रोगी की किडनी खराब तो अपने रिश्तेदार की किडनी लो, कितने दिन चलेगी? साल 2 साल, फिर एक और किडनी देखो। और किडनी ट्रांसप्लांट नहीं तो डायलिसिस करवाओ। डायलिसिस का खर्चा कितना? एक बार का 5,000, महीने का कितना? 6 बार करवाई तो
30,000 और भारत में आमदनी कितनी, फौजी भाई है कितना मिल जाएगा, 30,000 40,000। तो आज हमारे बीच में जो फौजी भाई ने ये एलोपैथी की गुलामी समाप्त की है, 24 इंसुलिन जो रोगी लेता था, और आधुनिक दौर के जो डॉक्टर कहते हैं कि टाइप 1 ठीक ही नहीं हो सकती, और आयुर्वेद भी बहुत सारे वैद्य मानते हैं कि टाइप 1 ठीक नहीं हो सकती। हम खुद भी एक समय तक ये सोचते थे कि टाइप 1 ठीक नहीं होती। अब हमारे पास 7 से अधिक पेशेंट है टाइप 1 जो ठीक हुई है, 50 इंसुलिन वाले भी और 24 वाले आपके सामने। एक बार नंबर और इनका जरूर ले लेना। तो टाइप 1 तो यहाँ दवाई लेने पहुँचे तो डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था आपको कि ये ठीक हो ही नहीं सकता, आप दवाई लीजिए और आपका चलता रहेगा ऐसे जैसे तैसे। तो यहाँ लगातार आपने परहेज किए, दवाई की प्रक्रिया क्या अपनाई, आगे क्या रखेंगे? सर मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ सर, जब से ले रहा हूँ, और परहेज भी कंटिन्यू है मेरे, और आगे भी यही चलती रहेंगी जब तक गुरुजी ना बोले तब तक। बाकी अंग्रेजी तो मैं लगभग छोड़ ही चुका हूँ। यहाँ पर आयुर्वेद में दम है? हाँ जी, आयुर्वेद में पूरा दम है जी। जो देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? बिल्कुल आयुर्वेद को मानना चाहिए जी, हम तो यही कहेंगे जी। तो अपने नंबर और बता दें। नंबर मेरे नोट कर लो जी, 94 651 64 538। तो आयुर्वेद में दम है, तो ये देख लीजिए। सर दवाई क्या है दी इनको? टाइप 1 भी ठीक कर दिया, शुगर आपने 24/12 सुबह 12 शाम को। फौजी भाई को इतनी तकलीफ, और सब जगह ये थक हार के फिर आपके पास पहुँचे। मुन्ना लामा जी, मैंने आपसे एक शुगर की वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी, घर पे शुगर कैसे ठीक करना है, फिर भी संक्षिप्त में बता देता हूँ। गुड़मार, चिरायता, तेज पत्ता, जामुन की गुठली, मेथी और साबत इसबगोल, इन सब से औषधियाँ बनती हैं। रोगी की स्थिति के अनुसार कुछ 3-4 औषधियाँ और बनती हैं। कभी विस्तार से वीडियो बना के डालो, वो पहले वाली भी पेंडिंग है, डाल दोगे तो रोगियों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो आप भी ठीक हो सकते हैं। 24 इंसुलिन लेने वाला टाइप 1 डॉक्टरों ने कह दिया था जिंदगी भर आप ठीक नहीं हो सकते, आज वो स्वस्थ हैं और बिल्कुल बंद कर चुके हैं इंश्योरेंस 18 क्या 24 का, बिल्कुल 18 दिन से। और फौजी भाई को सलूट करते हैं, इन्होंने दिनचर्या को अपनाया, आगे भी अपनाते रहेंगे। सर कैंसर पेशेंट हैं जो बैठे हुए हैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुके, क्या कहेंगे इनको? देखिए, इनका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, अभी जस्ट इनका पता चला, लेकिन खुशी की बात यह है कि इनकी पहले पैट स्कैन, CT स्कैन, MRI, बायोप्सी सभी करी गई और शरीर की स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी। और आज गौ माता की कृपा से, आयुर्वेद के माध्यम से ये रोगी बिल्कुल स्वस्थ है और अपनी बीमारी को हरा चुका है, और रिपोर्टें भी सामान्य हैं। तो बातचीत करें, यानी कि शरीर भी सामान्य और रिपोर्टें भी सामान्य। इसका अर्थ ये है कि कैंसर को आसानी से हराया जा सकता है। आपको चुनाव करना है योग्य वैद्य का, वैद्य, उसके बाद सही दवा समय पे लेना, परहेज, और मन पवित्र रख के परमात्मा को साक्षी मान के कि ये जीवन ईश्वर आपने दिया है, जितने दिन का आपका है, मैं इसे लगाऊंगा प्रकृति माँ की सेवा में, गौ माँ की सेवा में, माता पिता की सेवा में। छल कपट सब निकाल दो, प्रेम ही प्रेम करो सबसे। कैंसर ऐसे चला जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। जैसे भेड़ के सिर से सिंह। सर कहाँ से आए हो आप? भोपाल से। भोपाल से। जी, अच्छा, कितनी एज आपकी? मेरी है 67। तो यहाँ सीधे डायरेक्ट आ गए या फिर आप भी जगह जगह डॉक्टरों के पास लुट के पिट के? हाँ, पहले तो मेरे को बोला कि ये चेक कराओ, चेक कराया तो लिम्फोमा बताया ऑर्डिन, तो फिर वो बोले गले में यहाँ गांठ थी, फिर बायोप्सी के लिए गांठ निकाल दी उन्होंने, उसकी रिपोर्ट आई, फिर बोले पेट स्कैन कराओ, पेट स्कैन करवाया, उसमें भी पॉजिटिव आया, तो लैब कीमो करवाना पड़ेगा, तो मैंने कीमो नहीं करवाया, यहाँ आ गया गुरुजी के पास अक्टूबर में, 10 अक्टूबर को, फिर तब से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। अच्छा, कितने महीने हो गए आपको? मेरे को 7 महीने हो गए, अक्टूबर से ले रहा हूँ। तो अब दवाई छोड़ने आए हैं या फिर गुरुजी को क्या कहने आए? नहीं, इन्होंने कल मैंने बात की थी, बोले आप CA रिपोर्ट करवाओ और यहाँ मिल लो एक बार, तो मैं रिपोर्ट करवा के आया हूँ। कौन सी रिपोर्ट करवा के आए? ये कि जो कैंसर के लिए होती है, तो नॉर्मल आ गई मेरी रिपोर्ट। क्या नाम बताया भोपाल से आपने? भोपाल, दिलीप सावले, भोपाल। ये दिलीप सावले भोपाल से हैं। डॉक्टर ने बोल देते ये ठीक ही नहीं हो सकता कैंसर, और ये लगातार दवाई ली इन्होंने। कितने महीने ली आपने यहाँ से? 7 महीने। 7 महीने 7 महीने दवाई लेके ये स्वस्थ हैं आज बिल्कुल।
और सर ये आप काम क्या करते हैं वैसे? जी, काम क्या करते हैं? मैं रिटायर हो गया, वो हाउसिंग बोर्ड में इंजीनियर था, 7 साल पहले रिटायर हो गया। यानी कि इंजीनियर थे खुद। और पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं ना, वो बुद्धि ज़्यादा चलाते हैं, वो आयुर्वेद पे भरोसा नहीं करते और सीधी बड़ी बिल्डिंगों में जाते हैं और बड़े बड़े टाई कोट पहने रहते हैं, उनके पास लुट के पिट के कट के फिर यहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन सीधा आयुर्वेद के पास ये लोग ठीक हो सकते हो तो आप क्यों नहीं हो सकते? तो सर चलते चलते क्या कि मुझे खुशी हुई, यहाँ आते हैं और आई बार आते हैं 20 से 10% लगभग हर बीमारी के मिल ही जाते हैं, ठीक हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को संदेश के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि इस समय राष्ट्र का मात्र 2% बजट आयुर्वेद पे लगता है और 98% एलोपैथी पे लगता है। आप कंपैरिजन करवा लो, आयुर्वेद और एलोपैथी की कंपैरिजन करवा लो। एलोपैथी के जो डॉक्टरगण हैं वो अपने रोगियों को लेके आए जो उन्होंने ठीक किए हैं, और आयुर्वेद अपने रोगियों को लेके आएगा और फिर निर्णय करो कि हमें कितना बजट एलोपैथी पे लगाना चाहिए और कितना बजट आयुर्वेद पे लगाना चाहिए। और एलोपैथी के भी सभी अपने भाई बंधुओं को मैं दिखा रहा हूँ, उनको बहुत भ्रम होता है कि ठीक नहीं हो सकता। ये इनकी पहले की रिपोर्टें हैं और शरीर की स्थिति रोगी ने बताई दी क्या स्थिति थी। ये रिपोर्ट देख पा रहे हैं आप, ये देख लीजिए आप। मेरे को तो खैर घनी ज़्यादा देखनी नहीं आती, लेकिन इन्होंने जो बताया इसमें कैंसर था और अब ठीक होने के बाद की ये देखिए 5 से नीचे होनी चाहिए शराबी के लिए, और जो शराबी बीड़ी सिगरेट नहीं पीता उनकी 2.5 से नीचे होनी चाहिए। इनकी 2.5 से भी नीचे है। इन्होंने कभी पी या नहीं पी हो तो मेरे को नहीं पता, बट 2.5 से नीचे है तो फिट है। मान गया सर, बच्चे से जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, उस तरीके की आपकी रिपोर्ट है। अच्छा। यानी कि बहुत अच्छा। आंखों में पानी क्यों है? दोबारा जिंदगी दी गुरुजी ने? कहा बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल उम्मीद छोड़ गए थे। हाँ। कौन आया सर? कहाँ? आपके साथ? मेरे साथ तो मेरा बेटा आया था, वो तो अभी बैतूल में है। बड़ा बेटा ये साथ में आया अभी। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। पिताजी बहुत खुश है या खुशी के आंसू? आज ये गम के आंसू नहीं है। 2.5 का बोले तो गुरुजी ने समझ चुके होंगे आप। शराबी की 5, ठीक है, और बीड़ी सिगरेट जो नहीं पीते लगभग 5 या 5 से थोड़ा बहुत। लेकिन जो बच्चा होता है छोटा सा, उसकी 2.5 से नीचे मिलेगी तो बच्चे जैसे आए जिंदगी दोबारा से, एकदम अंदर के जो पार्ट्स है ना वो बच्चे जैसे हो चुके आपके पिताजी के। तो आयुर्वेद पे आपने, आपके पिताजी आए उसमें भरोसा था, दोबारा नया जीवन दिया है। हाँ जी बिल्कुल। जब रिपोर्ट आई थी तब उन्हीं का ही कॉल था कि वो इसमें नहीं, एलोपैथी में नहीं जाएंगे, उनको यहीं से ट्रीटमेंट कराना था। तो मैंने भी यही बोला कि जैसी आपकी इच्छा है वैसी कराएंगे। तो फिर यहाँ पे आए, 7 महीने का वो ट्रीटमेंट लिया। शुरुआत में जब डिटेक्ट हुआ था कैंसर तो थोड़ा सा घर में माहौल थोड़ा अलग हो गया था, लेकिन अब जब रिपोर्ट आई है सब कुछ नॉर्मल है और फिटनेस लेवल भी काफ़ी बढ़ गई है। तो अरे आपसे जवान लग रहे हैं, बिल्कुल हैंडसम। ये देख लीजिए, चेहरे पे तेज देखिए, आपसे ज़्यादा तेज है। आपका रंग पीला पीला, इनका एकदम लाल गोरे चिट्टे। तो आपकी पत्नी का नाम क्या है? जी, वाइफ का? इंदिरा। कौन सा? इंदिरा। हाँ, वाइफ का नाम इंदिरा साहब। अच्छा, वो साथ नहीं है यार? नहीं, वो नहीं है। तो वो कितनी खुश है? अरे सभी घर के सब खुश हैं। अच्छा, हाँ, सब बैठ कुछ है। दोबारा जिंदगी मिली है। अब इस बच्ची भगवान ने दोबारा जिंदगी दी है, क्या करना चाहेंगे? इसी में हम लगाएंगे। मैंने फिर मेरे कज़न को यहाँ भेजा। पिछले महीने 1 महीने की ट्रेनिंग लेके गया वो। उसकी मिसेज भी आई, वो भी 1 महीने की ट्रेनिंग लेके गई। भोपाल में होम्योपैथी डॉक्टर है वो। अच्छा, तो मैंने उनको यहाँ भिजवाया था और पिछले महीने वो ट्रेनिंग लेके गया। वो करेंगे वहाँ पर ये काम। तो ये देख लीजिए, बेटा साथ है और आज पूरा परिवार खुश है और चेहरे पे तेज। सर भगवान तो अब नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। जीवन दान दोबारा उन लोगों को मिला है जो कहीं ना कहीं जाने वाले थे ऊपर,
और एलोपैथिक डॉक्टर ने तो आस भी तोड़ दी थी। कई लोगों को तो ये बोल दिया था जा इनके ऊपर माला टांग दीजिए फोटो पे, अब ये 1-2 दिन के मेहमान हैं, वो लोग आज कस्सी से काम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि इनका ठीक होना, आयुर्वेद की दवा हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे जो पूरे भारत में डॉक्टर बीएमएस डॉक्टर की टीम और सब काम कर रहे हैं, उन्हीं का परिणाम है। इतना इनसे निवेदन जरूर करूँगा कि अब जो जीवन ईश्वर ने दिया है, कितना दिया है वो तो ईश्वर ही जाने, उसे इसी कार्य में लगाएं। और इस कैमरे के सामने ही मैं इनको एक जिम्मेवारी देता हूँ कि मेरा एक सौपन है कि लगभग 100 एकड़ भूमि में एक प्रकृति कुलम बने, मतलब प्रकृति का कुल जहाँ पर मनुष्य प्रत्येक जीव के साथ प्रेम से रहे और वहाँ पे अपंग लोग रहें, जिनको समाज ने ये कह दिया कि इनका कोई उपयोग नहीं, वो सब लोग वहाँ पे रहें और उन सब का उपयोग करके हम दिखाएं। अपंग लोग, बुजुर्ग लोग, अनाथ बच्चे और बछड़े जो इस शिव भगवान का साक्षात स्वरूप है, और अपने आप को हिंदू कहने वाले व्यक्ति 2 महीने दूध पी के बछड़े को कटने के लिए छोड़ दें, वो बछड़े वहाँ पे रहें और कैंसर के रोगी वहाँ पे रहें, कैंसर के रोगी सेवा करें इन अपंग लोगों की और बछड़ों की, और हमारी जड़ी बूटियाँ उस जगह पे उगे पूरी देसी गौ माता के माध्यम से, और उन जड़ी बूटियों से हम चिकित्सा करें। ऐसी ज़मीन हमें चाहिए, लगभग 100 एकड़ ज़मीन, और वो किसी गहरे जंगल के पास माँ नर्मदा के किनारे पे अगर मिल जाए तो मैं ये कहता हूँ कि जो परसेंटेज हमारा 70 है, इसे हम 97 तक पहुँचा देंगे। क्योंकि मैं पूरा एमपी घूम के आया हूँ। जैसे मंडला जिला है आपका, होशंगाबाद जिसको नर्मदा नगर कह दिया गया, अभी नाम बदल दिया गया, बहुत अच्छी पहल है, या फिर जबलपुर है, डिंडोरी है, इनमें गहने बड़े बड़े जंगल हैं। इन जंगलों के किनारे माँ नर्मदा के पास 100 एकड़ भूमि तलाशने की जिम्मेवारी इनको देता हूं, क्योंकि जो रोगी ठीक हुए हैं, 100 से ज़्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं, उन्होंने बोला है कि भाई सब 1-1 एकड़ मिलके हम खरीदेंगे, और आप गुरुजी इस पे रिसर्च करो और ज़्यादा से ज़्यादा रोगियों को बचाओ। तो ज़मीन सर्च करने की जिम्मेवारी अब इनकी है, और यही हमारी गुरु दक्षिणा है। अगर ऐसा ये कर देते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा कोई काम इस धरती पर वर्तमान में नहीं है। क्योंकि जो रोगी ठीक नहीं हो पाते उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 8 महीने 10 महीने पुरानी तुलसी आती है, उसमें दम नहीं होता है। अगर ताज़ा तुलसी मिले, ताज़ा कचनार मिले, ताज़ा औषधियाँ मिले और बिना जहर की मिले तो शायद हम ठीक कर पाएंगे। और भी साथी जो वीडियो देख रहे हैं, लगभग 3 लाख से लेके 4-4.5 लाख रुपए तक पर एकड़ हमारा बजट भी है। तो वो ज़मीन तलाशें और उससे हम पूरे भारत की समस्याओं का समाधान उन लोगों से करवाएंगे जिन लोगों को समाज ने ये सोच लिया किसी काम का नहीं। हम अपंग से भी कुछ करवाएंगे, हम बछड़े से भी कुछ करवाएंगे, और एक ऐसा कुल बनाएंगे प्रकृति का जहाँ पर मनुष्य पेड़ों से भी प्रेम करेगा, मक्खियों से भी प्रेम करेगा, मोर से भी प्रेम करेगा, कबूतर से भी प्रेम करेगा, और सब शाकाहारी जीव एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे और समाज को आईना दिखाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।